अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस से और आप बहुत दिनों से हमारे चैनल पे कमेंट कर रहे थे कि सर रियल एस्टेट डेवलपर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताइए कि एक रियल एस्टेट डेवलपर कैसे पैसे कमाता है, कहाँ से कमाता है, क्या वर्किंग होती है। तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एक इन्वेस्टर है, एक रियल एस्टेट एजेंट है या रियल एस्टेट एडवाइजर है या रेंटल एजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वीडियो आपके बहुत काम का, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि एक रियल एस्टेट डेवलपर जो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो कैसे पैसे कमाता है और क्या तरीकों से पैसे कमाता है। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुत सारे वीडियो की सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड, लेकिन ये पूरी सीरीज बेस्ड है रिसर्च पे। जो बहुत सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, इन्वेस्टर्स, इनसे बात करने के बाद, हमारी किताब के लिए 50 से ज़्यादा सीईओज के इंटरव्यू लेने के बाद, या पीएचडी के दौरान जो रिसर्च मैंने की थी उसमें 50 से ज़्यादा सीईओज, 2000 से ज़्यादा रियल एस्टेट के कस्टमर्स और 200 से ज़्यादा एम्प्लॉयज से बात करने के बाद बहुत सारे जो पॉइंट्स निकल कर आए, उसी से रिलेटेड हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को हिट करके बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर। वो वीडियो ऑलरेडी बने हैं। जब आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करेंगे तब जाकर आपको वो वीडियोस की लिंक ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी यूट्यूब पर जाकर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स की। रियल एस्टेट डेवलपर्स कौन है? जनरल केसेस में रियल एस्टेट डेवलपर्स वो है जो एक एग्रीकल्चर लैंड को बाय करते हैं, वहां पर सैंक्शन कराकर प्लॉट्स लेकर आते हैं और वो प्लॉट्स लोगों को बेचते हैं। और जो प्लॉट्स वो बेचते हैं लोगों को, वहां से जो इनकम आती है वो उनकी रियल इनकम होती है और यही उनका वर्किंग पैटर्न होता है। जनरल केसेस में कुछ दिनों बाद रियल एस्टेट डेवलपर्स अपने ही प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, तो वो कभी कभी डेवलपर से बिल्डर भी बन जाते हैं। तो रियल एस्टेट डेवलपर, लेकिन रियल सेंस में अगर मैं आपसे बात करूं तो वो व्यक्ति जो एक पीस ऑफ लैंड लेता है, उसे सैंक्शन करवाता है और छोटे छोटे प्लॉट्स काटकर लोगों को बेचता है। इस तरीके से उसकी मेन इनकम होती है। अब कहां से एक रियल एस्टेट डेवलपर पैसे कमा सकता है, किस तरीके से कमा सकता है, तो ये हम आपको 5 तरीके बता रहे हैं, 5 पॉइंट्स बता रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि एक रियल एस्टेट डेवलपर कैसे, किस तरीके से, कहां से पैसे कमा सकता है। पहला तरीका जहां से रियल एस्टेट डेवलपर की इनकम होती है वो है फ्रॉम प्लॉट बायर। जो भी लेआउट वो डालते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वो डालते हैं, चाहे वो 5 एकड़ का हो, 2 एकड़ का हो, 50 एकड़ का हो या 100 एकड़ का हो, आजकल तो 100 एकड़ के भी बड़े बड़े लेआउट्स लोग कर रहे हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स, क्योंकि मार्केट में रिस्पांस अच्छा है, लोगों को रियल एस्टेट के बारे में रुझान बढ़ रहा है, यंग इन्वेस्टर्स भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। सो सबसे पहला इनकम जो उन्हें आता है वो होता है फ्रॉम प्लॉट बायर। जो भी लोग प्लॉट खरीदना पसंद करते हैं, 1000 फुट, 1500 फुट, 2000 फुट, 5000 फुट, जो भी उनका रिक्वायरमेंट होता है, ये प्लॉट जब वो डेवलपर से खरीदते हैं तो जो इनकम होती है वो होती है पहली इनकम एक रियल एस्टेट डेवलपर की। सेकेंड, दूसरा तरीका जहां से एक रियल एस्टेट डेवलपर को इनकम होती है वो है फ्रॉम सेलिंग पीयू लैंड। अब ये क्या चीज़ है? पीयू का मतलब है पब्लिक यूटिलिटी लैंड। जब भी कोई रियल एस्टेट डेवलपर 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़, 50 एकड़ का लेआउट डालता है, वहां पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से, लॉ के हिसाब से जब वो सैंक्शन करवाता है तो उसे 30 to 40% स्पेस छोड़ना पड़ता है फॉर पब्लिक यूटिलिटी और ओपन स्पेस। सो बहुत ओपन स्पेस जो है वो तो उन लेआउट ओनर्स के लिए, मतलब उन प्लॉट ओनर्स के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ बच्चे खेलते हैं, गार्डन बनता है, लेकिन जो पब्लिक यूटिलिटी का स्पेस है उसमें गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ क्लब, कोई स्कूल, कोई हॉस्पिटल, ये सब जगह, या कोई CBSE स्कूल, बहुत सारी चीज़ें, कॉलेज खुल सकता है पब्लिक यूटिलिटी लैंड में। तो या तो वो अपना खुद का स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल भी उस लैंड पे ओपन कर सकता है, तो वहाँ से एक इनकम आएगी, या वो किसी को बेच सकता है। हाँ, जनरल केसेस में बहुत डिटेल में अगर आपसे बात करूँ तो जो नॉर्मल प्लॉट का कॉस्ट उस लेआउट में होता है उससे 50 to 40% थोड़ा सस्ता मिलता है पीयू का लैंड। एग्जाम्पल, अगर आपने 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के बीच के प्लॉट्स बेचे हैं तो उस केस में आपका जो पीयू लैंड है हो सकता है वो 500, 700, 800 रुपए में, या अगर 2000 फुट का बेचा है तो उस केस में आपका पीयू लैंड 1000, 1200 में भी लोगों को मिल सकता है। तो ये दूसरा तरीका है जिससे एक रियल एस्टेट डेवलपर पैसे कमा सकते हैं। तीसरा तरीका, फ्रॉम मेकिंग स्कीम ऑन ओन प्लॉट, यानी फ्लैट स्कीम बना सकते हैं अपने ही प्लॉट पे। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे लोकेशन पे किसी डेवलपर का लेआउट चल रहा हो और वो कमर्शियल रोड टच हो, तो हो सकता है कि टोटल 100 प्लॉट में से 2 या 3 प्लॉट उन्होंने रख दिए इन फ्यूचर कंस्ट्रक्शन करने के लिए, ताकि जब वहाँ लोग रहने लगेंगे, डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो वही डेवलपर एक हाथ स्कीम वहाँ पर ला सकता है, या तो रेसिडेंशियल, या तो कमर्शियल, या तो मिक्स ऑफ रेसिडेंशियल या कमर्शियल। तो ये भी स्कीम वो अपने ही प्लॉट में, अपने ही लेआउट में कर सकता है। तो ये तीसरा तरीका होता है जिससे एक रियल एस्टेट डेवलपर अच्छी इनकम कमा सकता है। चौथा तरीका, फ्रॉम लीजिंग ओपन लैंड।
कई बार ऐसा होता है कि एक रियल एस्टेट डेवलपर बहुत सारी लैंड्स खरीदता है या कुछ लेआउट्स उसके जो होते हैं वो सिटी से थोड़ा दूर होते हैं। उस केस में वो अपना पब्लिक यूटिलिटी लैंड या कुछ प्लॉट्स को लीज भी कर सकता है किसी कंपनी को। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी का उसके आसपास कोई प्रोजेक्ट चल रहा और उनको 50,000 फुट, 1 लाख फुट, 2 लाख फुट जगह की ज़रूरत हो लीजिंग के लिए, तो वो ओपन स्पेस के प्लॉट भी अगर किसी कंपनी को उनका हैवी मटेरियल रखने के लिए, मान लीजिए कि मेट्रो स्टेशन का कोई काम चल रहा हो या उस सिटी में मेट्रो का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा हो, उस केस में हो सकता है मेट्रो का डेवलपमेंट करने वाली कंपनी को अपने पार्ट्स रखने के लिए बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है पेरीफेरी में सिटी के। उस केस में अगर आपका कोई लेआउट उस जगह के आसपास है तो वो आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आपके ओपन लैंड पे भी वो अपने हैवी इंस्ट्रूमेंट्स को रखकर आपको एक लीज पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो अलग अलग चीज़ों पर काम करती है। पांचवा तरीका जहां से एक रियल एस्टेट डेवलपर पैसे कमा सकता है वो है फ्रॉम बैंक्स। अगर आपका प्रोजेक्ट लीगली सैंक्शनड है, अगर आपका प्रोजेक्ट लोकल अथॉरिटी, नेशनल अथॉरिटी से पूरी तरह से सैंक्शनड है, रेरा अप्रूव्ड है, तो आपको नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक्स भी लोन पास करती है। उस केस में 100, 200, 500 प्लॉट जब आप एक साथ प्रोजेक्ट फाइनेंस करवाते हैं या मान लीजिए किसी बैंक में आपकी मास्टर फाइल अप्रूव्ड है, तो उस बैंक का फ़ायदा ये होता है कि एक साथ 100 केसेस, 500 केसेस उन्हें मिल जाते हैं। तो वो एक कॉर्पोरेट डिस्काउंट के रूप में या कॉर्पोरेट बोनस के रूप में आपको कुछ 0.25%, 0.40% ऐसा एक पैसा शेयर करते हैं, जिससे डेवलपर की एक छोटी मोटी इनकम निकल जाती है, जिससे सैलरी, एक्सपेंसेस, बाकी खर्चे भी निकल जाते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे एक रियल एस्टेट डेवलपर पैसे कमा सकता है और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अगर आप भी रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाहते हैं तो इन चीज़ों को देखिए, समझिए। करीब 4 से 5 वीडियो हमारे ही चैनल पे रियल एस्टेट डेवलपर से रिलेटेड है, वो आप देख सकते हैं। जैसे रियल एस्टेट डेवलपर टीम कैसे बनाएं, रियल एस्टेट डेवलपर लीड कैसे जनरेट करे, रियल एस्टेट डेवलपर क्या करता है, रियल एस्टेट डेवलपर कहाँ से पैसे कमा सकता है। ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। आप डिटेल में उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, सीख सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि आपका बिजनेस बढ़े, आप ग्रो करें। और अगर आपको लगता है कि इतने वैल्यूएबल वीडियोज़ पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों के काम आ सकते हैं, तो लिंक को डाउनलोड करके या वीडियो को डाउनलोड करके लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए ताकि सही इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, अभी तक चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप किसी एडवांस टॉपिक पर हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।